चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन की देखभाल के लिए आज दिल्ली रवाना हुए। शिबू सोरेन 19 जून से सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत अब स्थिर है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हेमंत सोरेन विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने 31 जुलाई को रांची आए थे। रांची जिले में मनिया सम्मान योजना के तहत जून महीने में 3,85,000 महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 96 करोड़ 43 लाख रुपए दिए गए। मई के दूसरे चरण में भी 74,000 महिलाओं को भुगतान हुआ। लाभ के लिए आधार लिंक जरूरी है। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। खित्रो मोहन साहू नारायणपुर गांव के किसान हैं जो जैविक तरीके से सब्जी की खेती कर बम्पर उत्पादन कर रहे हैं। पहले मुंबई में मजदूरी करते थे, अब नई तकनीक से खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। वे जैविक खाद और नियम गोमूत्र से बने कीटनाशक का उपयोग करते हैं। आसपास के किसान भी इनसे प्रेरित हो रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को ब्रेन हेमरेज होने पर टाटा मोटर्स अस्पताल से दिल्ली के अपोलो अस्पताल एयर एम्बुलेंस से भेजा गया। हालत गंभीर है। उनके साथ उनके बेटा और मेडिकल टीम गई। अर्जुन मुंडा ने इलाज की व्यवस्था कराई। सभी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू होगी। अब केवल 2 तरह की शराब दुकानें देसी और कंपोजिट चलेंगी। कंपोजिट दुकानों में देसी और विदेशी दोनों शराब मिलेगी। कुल 1343 दुकानें होंगी, पहले से 110 कम। रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा दुकानें खुलेंगी। झारखंड की मनिया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलते हैं। जुलाई में 2 बार पैसे भेजे गए, 10 जुलाई को मई की राशि और 31 जुलाई को जून की राशि। अब महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये आना शुरू हो गया है। लाभुक तुरंत अपना बैंक खाता चेक करें। झारखंड में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के 3,181 पदों पर भर्ती शुरू हो रही है। JSSC 11 अगस्त से 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लेगा। परीक्षा एक चरण में OMR या CBT मोड में होगी। पदों में 3,020 नियमित और 161 बैकलॉग हैं। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। रांची एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS और DVOR सिस्टम की सफल जांच हुई। यह जांच एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने खास विमान से की। ILS लैंडिंग में दिशा और ऊंचाई की जानकारी देता है, जबकि DVOR दिशा तय करने में मदद करता है। इससे खराब मौसम में भी विमान सुरक्षित उतर सकता है। रांची के अरगोड़ा स्थित निजी अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजनों ने वेंटिलेटर पर रखने का आरोप लगाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए DC मंजूनाथ भजंत्री ने जांच समिति बनाई है। समिति में अफसर और डॉक्टर शामिल हैं। दोषी पाए जाने पर अस्पताल या व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ में मुस्लिम युवक आफताब की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हिंदू टाइगर फोर्स को आतंकी संगठन बताकर उस पर बैन की मांग की है। आफताब पर आदिवासी लड़की से रेप का आरोप था। मारपीट के बाद उसकी लाश मिली। मामले में हिंदू संगठनों से जुड़े 4 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिरने से घायल हो गए। उनके सिर में चोट और दिमाग में खून का थक्का जम गया। पहले जमशेदपुर में इलाज हुआ, फिर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली मेदांता अस्पताल भेजा गया। उन्हें पहले से किडनी की बीमारी भी है। अब दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर है। गिरिडीह में स्कूली नाबालिग बच्चे बिना लाइसेंस और हेलमेट के बाइक और टोटो चला रहे हैं। ये तेज रफ्तार में नियम तोड़ते हैं, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। ट्रैफिक पुलिस और स्कूल प्रशासन लापरवाह हैं। अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी और अभिभावकों को भी जागरूक करने की अपील की गई है। रांची के अरगोड़ा के एक निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद भी उसे वेंटिलेटर पर रखने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है। DC मंजूनाथ भजंत्री ने जांच समिति बनाई है। लापरवाही साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पोस्टमार्टम भी कराया गया है। खूंटी पुलिस ने नशा और अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक ट्रक से 1,65,00,000 का 1100 किलो डोडा बरामद किया गया। 4 डकैतों को हथियार समेत पकड़ा गया। एक PLI-5 नक्सली महावीर मुंडा को पिस्टल, बाइक और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई खूंटी ASP मनीष टोप्पो के नेतृत्व में हुई। पलामू के मनातू में तैनात थाना प्रभारी निर्मल उराम ने पेट्रोलिंग के दौरान कार्तिक उरांव +2 स्कूल में छात्रों को केमिस्ट्री पढ़ाया। नक्सल प्रभावित इस स्कूल में शिक्षक की कमी है। उरांव BOEd डिग्रीधारी हैं और सामाजिक पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। उनके काम से पुलिस की सकारात्मक छवि सामने आती है। भाजपा ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखने, वोट जिहाद, किसानों की समस्याएं, रिम्स 2 में जमीन अधिग्रहण, कानून व्यवस्था और JSSC घोटाले जैसे मुद्दों पर मानसून सत्र में हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। भाजपा ने इसे महापुरुषों का अपमान और वोट बैंक की राजनीति बताया। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR को लेकर सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दल ने इसे मुस्लिम, आदिवासी और दलित वोटरों को हटाने की साजिश बताया है। मंत्री विरोध कर रहे हैं, जबकि जदयू विधायक सरयू राय ने चुनाव आयोग का समर्थन किया है और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त से शुरू हुआ। पहले दिन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और सत्र स्थगित हुआ। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश होगा। सत्र 7 अगस्त तक चलेगा। स्पीकर ने शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की कामना की। विपक्षी विधायकों की नई नियुक्तियां भी घोषित की गईं। पैनम कोल कंपनी पर अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों पर वारंट जारी हुआ है और कार्रवाई शुरू है। कोर्ट ने बर्धमान व पाकुड़ पुलिस को सहयोग का आदेश दिया। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता ने मामले की CBI जांच की मांग की है। रांची स्मार्ट सिटी में 3 नए पार्क बनने जा रहे हैं, इको, कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क। इनका निर्माण झुडको करेगी और लागत लगभग 30 करोड़ होगी। पार्क में झूले, ओपन जिम, तालाब, फव्वारे, बैठने की जगह, रेस्टोरेंट और ग्रीन एरिया होंगे। यह जगह पर्यटन और आराम के लिए तैयार की जा रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह ब्लड प्रेशर बढ़ने से वे बाथरूम में गिर गए, जिससे ब्रेन हेमरेज हो गया। पहले उन्हें जमशेदपुर में भर्ती किया गया, फिर हालत गंभीर होने पर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। मंत्री शिल्पी तिर्की ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। हजारीबाग की 10 आदिवासी महिला कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन में 10 दिन रहकर 5000 साल पुरानी सोहराय और कोहबर कला को पेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी कला की सराहना की और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह कला अब गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही है। राजभवन के सामने अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने धरना दिया। 14 मांगों में आरक्षण बढ़ाने, आयोगों में प्रतिनिधित्व, जाति प्रमाण पत्र, छात्रावास निर्माण और परिसीमन लागू करने की मांग की गई। नेताओं ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति के हक को नजरअंदाज कर रही है और उन्हें न्याय दिलाने की जरूरत है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी महोत्सव पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, जब शिबू सोरेन, रामदास सोरेन और अन्य नेता बीमार हैं, तब भव्य महोत्सव क्यों? क्या इसे सादगी से नहीं मनाया जा सकता? सरकार पर मिशन कमीशन का आरोप भी लगाया। 9 से 11 अगस्त तक रांची में यह आयोजन कई कार्यक्रमों के साथ होगा। लातेहार पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। ये लोग कोयला साइडिंग में ट्रकों में आग लगा रहे थे। एक खास ऐप से ये आपस में बात कर वारदात की योजना बनाते थे। सभी ने जुर्म कबूला है। SP ने युवाओं से अपराध से दूर रहने की अपील की है।